नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोचस में और हमारे साथ हैं वर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी। तो चलिए जानते हैं। तो सर मेरे को ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल क्या है और परिस्थिति क्या चल रहा है सर? देखिए, दिन पर दिन आप देखिए चुनाव परवान चढ़ता जा रहा है और परिस्थिति हम लोगों के पक्ष में है। तो इससे इतना समर्थन मिल रहा है लोगों को। ठीक है, होता है, लोग को बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे हम लोग घूमते जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान दिया जा रहा है। परिस्थिति तो हम लोग के पूरी तरह से पक्ष में है। अगर देखा जाए, हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक साथ लामबंद है। महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ। और ये देखिएगा, चुनाव इतना परवान पे चढ़ा हुआ है कि हम लोग एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ। और निश्चित रूप से इस चुनाव में महागठबंधन विजय हासिल करके रहेगा। थोड़ी बहुत जनता आपसे नाराज है, तो उसको क्या मैसेज देना चाहिए? नाराजगी परिवार ही में तो होती है। और कोई नाराजगी नहीं, जो रहेगा उसी से ना कोई नाराज होगा। जो कहीं नहीं रहेगा, किसी जगह पे नहीं रहेगा, तो उससे नाराजगी का क्या प्रश्न बनता है? तो सवाल ये है कि नाराजगी परिवार में रहेगा तो उसको दूर भी तो किया जा रहा है। और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लोग इतना हुजूम में निकल रहे हैं, उससे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिश्रा जी को वोट देना हमारी मजबूरी है, पार्टी को ऐसा दे रहे हैं वोट हम। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई मजबूरी की बात नहीं है। महागठबंधन एक साथ जब है तो इसमें मजबूरी की क्या बात है? कोई मजबूरी किसी को नहीं है। लोग इच्छा से अपनी और मेरे साथ देखिए, मेरे से किसी का बिगड़ेगा नहीं, मुझसे बनेगा ही। और हमारे लोगों को ये विश्वास है कि अगर कोई बना सकता है, कोई विकास का कार्य कर सकता है, तो वो संतोष मिश्रा है। इस बात पे लोगों को भरोसा है हम पे। और इसीलिए परिवार में जब भरोसा रहता है तो परिवार ही फिर आपको बताता है। सलाह आ रहे हैं लोगों के, कोई नाराजगी नहीं आ रही है, सलाह आ रहा है। अगला बयान में देखा कि रितेश पांडे को आप बोले हैं कि आप राजनीति में आपको आना नहीं चाहिए था, आप जिस जगह थे उसी जगह अच्छे हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, वो मेरा कंसेप्ट दूसरा था, उसको समझने का कोशिश करिए। राजनीति में तो वो थे नहीं। ठीक है, सिंगर थे, गायक थे, अच्छे सिंगर हैं। हाँ, अच्छे मतलब कि एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो मेरा एक सलाह था उनको, और कुछ विशेष उन पे कोई टिप्पणी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बसीर जी बोल रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, रितेश पांडे जी बोल रहे हैं हमारे टक्कर में कोई नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई नहीं था। ऐसा क्यों? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, सब कोई अपना अपना क्लेम करता है। कोई अपनी ही बात न कहेगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और मुझे पता है, मुझे जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, मुझे जिस तरह से लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है, जिस तरह से लोग मेरे साथ लामबंद है, गोलबंद है, जनरल भी कार्यकर्ता तो हमारे हैं ही, नेता हमारे हैं ही, लेकिन उसके अलावा क्षेत्र में घूमने से भी तो परिस्थिति पता चल रही है। हमारे प्रचार को देखिए, उनके प्रचार को देखिए, जिनसे लड़ाई है। एनडीए गठबंधन के प्रचार को देखिए। एनडीए गठबंधन ने ऐसा क्या किया है? 20 साल रहने के बाद भी सब कुछ कागज पे ही नजर आ रहा है। अंचल में भ्रष्टाचार है ही, अपराध पे कोई लगाम है नहीं। अगर अपराध पे लगाम रहता तो दुलार चंद यादव जी जैसे व्यक्ति की हत्या हो गई रहती, आप बताइए, और वो भी दिन दहाड़े हत्या हो गई रहती। क्या लोगों के लिए सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी क्या व्यवस्था दे दी है? जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, बीडीसी हो, जिला पार्षद हो, सबका तो पर काट के रखा हुआ है सरकार ने। अंचल, थाना, ब्लॉक का देखिए क्या हालत है। जनता त्रस्त है, लोग त्रस्त हैं। तो बिहार तो बदलाव मांग रहा है, और वो बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही संभव है, किसी और के नेतृत्व में संभव नहीं है। सर, मेरा कहने का मतलब ये, हमारे करगहर विधानसभा में ऐसा कोई मुख्य काम बताइए जो जितने के बाद करेंगे सबसे पहले। नहीं, पहले मैंने बहुत बारी इंगित किया है, अभी तक करगहर को लोग ग्रामीण परिवेश में देख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि करगहर जो हो इतना विकसित जरूर हो। जैसे देखिए, एक प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा है इसी एनएच पे, बीच में परसतुआ और कोचस के बीच में ट्रॉमा सेंटर हम लोग बनवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई हाई स्पीड एनएच हो गया है। करगहर को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, जो कि 2020 से ही लंबित है। सत्ता में रहते हुए लोग नहीं करवा पाए, जबकि सबसे जरूरी था। करगहर का विकास इसी के लिए बाधित है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं जो स्कूली शिक्षा है, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। करगहर और कोचस
दोनों जगह जो प्राथमिक, आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि इनको अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, CHC बन गया है, लेकिन अभी तक विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद भी अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं अलॉट हुआ। मशीनें आ रही हैं, तो प्रयास किया तब ना मशीनें आई, एक्सरे शुरू हुआ, और नहीं प्रयास किया गया रहता तो अभी स्वास्थ्य की जरूरत है, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। 20 सालों में सरकार की केवल कोरीबाजी रही, JDU सरकार। नीतीश कुमार जी ने ढंग से कोई काम, नल जल योजना देखिए, हर जगह शिकायत आ रही है। क्या आप योजना लाते हैं? जल जीवन हरियाली को देखिए, कहाँ कहाँ हमारे पोखरे अतिक्रमण मुक्त हो पा रहे हैं और उनपे उनका सौंदर्यीकरण हो पा रहा है। जहाँ लोग का घर, गांव जाके देखिएगा, गांव के लोग क्या चाहते हैं। तो शांति व्यवस्था कायम ही नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार उसी तरह से है। उसके बाद अपराध पे लगाम लग नहीं रहा है, शराब बंदी कर दी है, शराबबंदी के बाद शराब सरकारी तंत्र बिकवा रहा है। तो इन सब चीजों में सुधार लाने के लिए बिहार को एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक विकसित दृष्टिकोण की जरूरत है, एक युग दृष्टा की जरूरत है। अब इनके पास विजन नहीं रह गया है, जो NDA की सरकार 20 साल से चल रही थी, और उसमें भी कैसे चला रहे थे, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो ऐसे सरकार चलती है, सरकारें वैसे नहीं चलती हैं। स्थिर और बदलाव और परिवर्तन की सरकार चाहिए, जिसके लिए कि तेजस्वी यादव के पीछे पूरे बिहार के लोग, युवा, किसान, मजदूर, महिला, सारे लोग तैयार हैं, और एक बदलाव होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा। थैंक यू सर।